हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 10वीं के बाद क्या करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह प्रश्न उठता है कि 10वीं के बाद क्या करें, 10वीं के बाद कौन से सब्जेक्ट को चुनें। लेकिन यह सब्जेक्ट का चुनाव करना उन विद्यार्थियों के लिए इतना मुश्किल नहीं होता जो अपनी पसंद और नापसंद के बारे में अच्छे से जानते हैं। पर वे विद्यार्थी जो अपनी पसंद और नापसंद पता होते हुए भी अपना सब्जेक्ट का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, वो इस वीडियो को आखिर तक देखें और अंत में आपको यह सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। 10वीं के बाद एक सही सब्जेक्ट का चुनाव करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी पर हमारे आगे का भविष्य निर्भर करता है। 10वीं के बाद मुख्यतः 3 विकल्प होते हैं, जिनमें से हमें किसी एक को चुनना होता है। ये हैं, पहला है हमारा आर्ट्स, दूसरा है कॉमर्स, तीसरा है साइंस। तो आइए जानते हैं इन सब्जेक्ट के बारे में। पहला सब्जेक्ट है आर्ट्स। 10th के बाद हम आर्ट्स क्यों लें? 10वीं पास करने के बाद सबसे पहला सब्जेक्ट आता है, वो है हमारा आर्ट्स। ये सब्जेक्ट वे बच्चे लेते हैं जिनके 10वीं बोर्ड एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं। 90% लोगों के मन में ये वहम है कि आर्ट्स लेने से भविष्य में कोई स्कोप नहीं है, इस सब्जेक्ट को लेने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इस सब्जेक्ट को आप यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो अब आगे जाकर आप एक अच्छे पॉलिटिशियन, वकील, कोर्ट जज बन सकते हैं। इसके अलावा आप हिंदी संस्कृत के प्रोफेसर भी बन सकते हैं। अब बात आती है कि आर्ट्स सब्जेक्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं, तो चलिए जानते हैं। पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री। यह आर्ट्स का सबसे पहला सब्जेक्ट है। इसमें आपको पुराने समय के बारे में ज़्यादा ज्ञान मिलता है। दूसरा है इंग्लिश। इस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाता है, जिससे आप अपना अंग्रेजी अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरा है ज्योग्राफी, जिसे हम भूगोल भी कहते हैं। इससे आप पृथ्वी के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा, जैसे कि भूकंप कैसे आता है, सुनामी क्या है इत्यादि। चौथा है साइकोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको मनुष्य के दिमाग और उसके बिहेवियर के बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं। पांचवा है पॉलिटिकल साइंस। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत के गवर्नमेंट यानी सरकार से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। छठा है इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत के इकोनॉमिक्स यानी गुड्स एंड सर्विस सेल के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा। सातवां है संस्कृत। इस सब्जेक्ट में आपको संस्कृत भाषा सीखने को मिलेगा। आठवां है सोशोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको सोसाइटी से रिलेटेड यानी समाज सेवी के बारे में पढ़ाया जाएगा। नौवां है फिलोसफी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको इंसान के बारे में बताया जाएगा कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं। इसी के बारे में आप लोगों को बताया जाता है। ये तो थी आर्ट्स की बात। आगे 10th के बाद कॉमर्स क्यों लें, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। 10वीं पास करने के बाद आर्ट्स के बाद दूसरा सब्जेक्ट आता है, वो है हमारा कॉमर्स। इस सब्जेक्ट को आर्ट्स के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको इस सब्जेक्ट को लेने के लिए 10th में 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी आपको यह सब्जेक्ट कॉलेज देती है। यदि आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट है, या आप सीए बनना चाहते हैं, या फिर आप आगे जाकर कंप्यूटर की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह सब्जेक्ट बेहतर है। अब बात करते हैं कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो आइए जानते हैं। पहला है अकाउंटेंसी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको हिसाब किताब सिखाया जाता है, जैसे कि बिजनेस, बैंक में पैसा जमा करना और निकालना आदि। दूसरा है इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत के इकोनॉमिक्स यानी गुड्स एंड सर्विस सेल के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा। तीसरा है बिजनेस स्टडी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है कि बिजनेस कैसे करें और इसमें क्या क्या ज़रूरत है इत्यादि चीज़ें के बारे में बताया जाता है। चौथा है मैथमेटिक्स। इस सब्जेक्ट में आपको मैथ सिखाया जाता है, जो कि आपको आगे जाके कई जगह पे काम आने वाला है। पांचवा है इंग्लिश। इस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाता है, जिससे आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हुई कॉमर्स की बात। अब आगे बात करते हैं साइंस की, कि साइंस क्यों लें, साइंस पढ़ने से क्या क्या बन सकते हैं। इंटर में साइंस को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है,
क्योंकि इस सब्जेक्ट के आगे जाकर अधिक डिमांड है। यह सब्जेक्ट वही बच्चे लेते हैं जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप पढ़ाई में तेज नहीं हैं तो आप इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी ना लें। लेकिन आपको आगे जाकर डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बनना है तो आप इस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। साइंस को दो भाग में बांटा गया है। पहला है मेडिकल साइंस और दूसरा है नॉन मेडिकल साइंस। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल साइंस चुनना होगा, और यदि आपको इंजीनियर बनना है तो आपको नॉन मेडिकल साइंस चुनना होगा, जिसमें आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट के जगह पर मैथ सब्जेक्ट चुनना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। पहला है फिजिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पदार्थ, गति, ऊर्जा इत्यादि जैसे टॉपिक के बारे में जानने को मिलेगा। दूसरा है केमिस्ट्री। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको रासायनिक विज्ञान के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि पानी, केमिकल, गैस इत्यादि जैसे पदार्थ के बारे में। तीसरा है बायोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको जीव विज्ञान के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे कि मानव शरीर। चौथा है मैथमेटिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको मैथ सिखाया जाता है, जो कि आपको आगे जाकर कई जगह पे काम आने वाला है। पांचवा है कंप्यूटर साइंस। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं और इंटरनेट आदि के बारे में पढ़ाया जाता है। छठा है बायोटेक्नोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे कि बायोटेक्निकल सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म इत्यादि। और अगर हम बात करते हैं डिप्लोमा कोर्स की, तो 10th के बाद आपको बहुत सारे कॉलेज मिलेंगे जो आपको अलग अलग चीज़ों पर डिप्लोमा कोर्स करवाते हैं, जो आपको जॉब दिलाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आइए जानते हैं 10th के बाद आप डिप्लोमा किन किन सब्जेक्ट में कर सकते हैं। पहला है 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कर सकते हैं। यदि आप 10वीं के बाद कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं, डायरेक्ट डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो पॉलिटेक्निक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये एक इंस्टीट्यूट है जो आपको डिप्लोमा करवाते हैं, जो कि फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इत्यादि कई ऐसे सब्जेक्ट में आपको डिप्लोमा करवाते हैं। इसके बाद आप डायरेक्ट जॉब भी पा सकते हैं, या फिर आप बैचलर की डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है 10वीं पास करने के बाद ITI में डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहते हैं तो 10वीं के बाद आप ITI कर सकते हैं। ये एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहां पर आपको अलग अलग चीज़ों में कोर्स कराए जाते हैं, जिससे आप आसानी से जॉब पा सकते हैं। तो बस आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो आप सुनिए सब की, करिए अपने दिल की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो, और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए।